आइए शुरू करते हैं आज के दूसरे एपिसोड को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। एपिसोड 2। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि मैं मान नियोजन को पूर्ण करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकूंगा, लेकिन ये केवल एक उम्मीद ही थी। अब जब लिंग जियो ने व्यक्तिगत रूप से इस हिंसक शक्ति द्वारा लाई गई विनाशकारी शक्ति को आजमा लिया है, तो वह बहुत उत्साहित है। वास्तव में इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। उसने शुरू में सोचा था कि मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंचने में उसे 1 महीना लगेगा, लेकिन उन्होंने शानहे मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद तीसरे दिन सफलता मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यदि यह गति जारी रही तो भविष्य सचमुच असीम होगा। पहाड़ और नदी का नक्शा फिर बदल गया, बादल थोड़ा और छट गए और एक परिवार प्रकट हुआ। बात बस इतनी है कि यह परिवार मानव नहीं है, बल्कि बुल डेमन कबीला है, जो प्राचीन जनजातियों में से एक है। उन सभी का सिर बैल का और शरीर मानव का है। वे बेहद शक्तिशाली हैं और उनमें बहुत भयानक शक्ति है। इसका अर्थ क्या है? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि यह एक संयोग था। उसने अभी अभी बुल डेमन कबीले को पूर्ण किया था और बुल डेमन कबीले का एक परिवार गांव में दिखाई दिया। अगर कोई संबंध नहीं होता तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि इस तरह की बात के बारे में फिर से सोचना बेकार है। अभी के लिए आइए इस बारे में सोचें कि लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता का सामना कैसे किया जाए। ये प्रतियोगिता बाहरी शिष्यों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र मौका है। जो चीजें आप आमतौर पर नहीं पा सकते, वे ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। बेशक आपको रैंक हासिल करनी होगी। जैसे जैसे उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जाएगी। अतीत में लिंग जियो ने कभी भी मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर से ऊपर का योद्धा बनने का सपना देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत दूर की बात है और बहुत अवास्तविक है। मार्शल आर्ट का 9वां स्तर, पहला से तीसरा स्तर जागृति चरण है, और यह योद्धा अस्तित्व का सबसे निचला स्तर भी है, जिसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया द्वारा मार्शल छात्र कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट के छात्र 1000 पाउंड की ताकत रख सकते हैं, बाघों और तेंदुओं को जिंदा चीर सकते हैं, भेड़ियों और भालुओं को मुक्का मार सकते हैं। दुनिया की नज़रों में वे पहले से ही उत्कृष्ट माने जाते हैं। हालांकि मार्शल आर्ट के चौथे स्तर के बाद पूरी तरह से अलग बदलाव होंगे। मार्शल आर्ट के चौथे से छठे स्तर तक गैंग क्यूई चरण के अंतर्गत आते हैं और उन्हें मार्शल डिसिपल की आधिकारिक उपाधि मिलेगी। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता कि असली क्यूई को गैंग क्यूई में बदल दिया जाएगा, जो दूर से लोगों को चोट पहुंचा सकता है। गैंग क्यू के साथ आप अधिक से अधिक चीजें कर सकते हैं, जो अनगिनत योद्धाओं द्वारा पीछा किया जाने वाला लक्ष्य भी है। कई लोग अपने जीवनकाल में इसे हासिल नहीं कर पाते। हालांकि अब लिंग जियो को दृढ़ता से महसूस हुआ कि उसे मार्शल आर्ट शिष्य बनने का मौका मिल सकता है। ये स्वप्न अब भ्रामक नहीं रह गया है, बल्कि वास्तविक हो गया है और इसे समझा जा सकता है। खाना खाते समय लिंग जियो ने उत्साहपूर्वक अपने दादाजी को एक खबर सुनाई कि वह मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ और आखिरकार लिंग जियो की ड्रिल को देखने के बाद उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसे विश्वास हो गया। अच्छा बच्चे, दादाजी तुम्हारी प्रगति देख सकते हैं, वे मर भी जाएं तो भी संतुष्ट रहेंगे। दादाजी, वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद मैं आपकी चोटों का इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर से पूछूंगा। ये कहना बहुत कायरता होगी कि मुझे पता था कि मेरे दादाजी की पसलियां टूट गई हैं, लेकिन मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिससे उनके बुजुर्ग पिता को इतनी तकलीफ हुई कि वे रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। लेकिन लिंग जियाओ केवल इतना कर सकता है कि वह सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करे। वार्षिक प्रतियोगिता में पुरस्कार बहुत समृद्ध हैं और आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। बस धैर्य रखें, ये जल्द ही होगा। दादाजी, कोई बात नहीं, अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए। हालांकि आपने मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर को पार कर लिया है, लेकिन इस ताकत के योद्धा बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे तो आप घायल हो जाएंगे। बूढ़े आदमी के विचार सरल थे। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो को उसकी वजह से चोट पहुंचे, लेकिन लिंग जियाओ के विचार भी उतने ही सरल थे। अपने दादा की चोट को ठीक करने और आगे बढ़ने के लिए उसे निश्चित रूप से इस वार्षिक प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करनी होगी। यदि आपके पास अभी भी समय है तो लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें चुनें। मेरा मानना है कि बेहतर मार्शल आर्ट कौशल के साथ प्रगति तेजी से होगी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां किताबें रखी जाती हैं। लिंग परिवार की कुछ पारिवारिक इतिहास की किताबों के अलावा
उनमें से ज्यादातर मार्शल आर्ट की क्लासिक किताबें हैं। खाने के बाद लिंग जियो लाइब्रेरी की ओर दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि रास्ते में कई लोगों ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। ताकत में सुधार हुआ है, जो किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। छोटा भिखारी। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह एक पुरुष और एक महिला थे जो लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर आए। लड़की जीवंत और सुंदर है और आक्रामक और चुलबुली दिखती है। वह आदमी वीर, सुंदर और शक्तिशाली है। लिंग जियाओ नाम की छोटी भिखारी लड़की एक आकर्षक युवती थी जो अक्सर उसे और उसके दादा को परेशान करती थी। बाद में, क्योंकि वह लिंग परिवार का शिष्य बन गया, यह महिला उसके प्रति बहुत चौकस थी। लेकिन जब वह लंबे समय तक मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहा, महिला ने फिर से उससे कठोरता से बात की और अपने बगल में बैठे युवक की बाहों में गिर पड़ी। लिंग जियो को वास्तव में ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो क्या हुआ अगर यह प्यारा है? अगर आपके दिल में सांप और बिच्छू का जहर है, तो इसका मतलब है कि सोना और जैद बाहर से भ्रष्ट हो गए हैं। क्या तुम वही छोटे भिखारी हो जिसके बारे में सिस्टर यू बात करती हैं? तुम वास्तव में मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके हो। बुरा नहीं है, लेकिन बाहरी शिष्यों के बीच तुम अपेक्षाकृत कमजोर हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना होगा। इससे पहले कि लिंग जियो लिंग यू को जवाब दे पाता, युवक ने नीचे की ओर देखते हुए लिंग जियो को देखा और एक वरिष्ठ व्यक्ति की तरह कुछ ऊंचा कहा। लिंग फैंग, लिंग परिवार का वंशज, मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर की सर्वोच्च साधना स्तर वाला और लिंग परिवार के कुलीन हॉल का शिष्य। लिंग जियो ने लिंग फैंग को देखा। अतीत में इस आदमी के सामने वह केवल हीन और असहाय महसूस करता था, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो मार्शल आर्ट का तीसरा स्तर है, वह जल्द ही इसमें सफल हो जाएगा। लिंग यू, तुमने एक अच्छा आदमी चुना है, लेकिन लिंग फैंग, यह महिला मुझे एक तिनके की तरह त्यागने में सक्षम थी। जल्दी या बाद में वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। लिंग जियाओ ने शांति से कहा। 13 साल के लड़के के रूप में वह नहीं सोचता था कि लिंग फैंग श्रेष्ठ था। हन्फ, मुझे नहीं लगता कि सिस्टर यू में कुछ भी गलत है। महिलाओं को मजबूत पुरुष पसंद होते हैं। प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया है। लिंग फैंग ने ठंडी सांस ली। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं कभी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा या तुमसे आगे नहीं निकल पाऊंगा? हाँ, लिंग फैंग ने गर्व से कहा। ठीक है, उस स्थिति में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप दोनों आराम कर सकते हैं। मुझे अभी लाइब्रेरी जाना है। जरा ठहरिए। लिंग यू ने मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखा और कहा, छोटे भिखारी, तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है। तुम एक भिखारी के रूप में पैदा हुए थे और तुम जीवन भर एक भिखारी ही रहोगे। लेकिन अब मैं लिंग परिवार का शिष्य हूँ। ये बेकार है। जल्दी या बाद में आप एक भिखारी बन जाएंगे। यदि आप इस वार्षिक प्रतियोगिता में जगह नहीं पा सकते हैं, तो आप एलीट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप एलीट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो आपको 14 वर्ष की आयु से पहले मार्शल नसों के तीसरे स्तर का मार्शल कलाकार बनना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि नहीं, तो आप केवल एक भिखारी बनकर वापस जा सकते हैं। लिंग यू ने गर्व से कहा। बेशक, एक और तरीका है, वह है लिंग परिवार का आज्ञाकारी सेवक बनना, जैसे कि मेरे भाई फैंग के साथ घूमना। वह आपको लिंग चोंग द्वारा धमकाए जाने से बचा सकता है। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य दिखाया। भले ही उसके पास पर्वत और नदी मार्शल आत्मा नहीं थी, उसने कभी किसी का गुलाम बनने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा वह अब पहले जैसा नहीं रहा। लिंग चोंग और लिंग फैंग जल्द या बाद में उसके पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। उसे गुलाम ही रहने दो। मजेदार, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि लिंग चोंग को मैंने पीट पीट कर अस्पताल के बिस्तर पर डाल दिया है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हुन्फ, तुम बेकार हो। लिंग चोंग भी बेकार है। बर्बादियों के बीच द्वंद्व के बारे में क्या कहना है? अचानक लिंग फैंग के शब्द फिर से गूंज उठे। बेकार। जिस आखिरी व्यक्ति ने मुझे बेकार कहा था, उसकी 2 पसलियां टूट गई थी। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या करोगे। लिंग जियो ने लिंग फैंग की ओर देखा, लेकिन उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। हा, अच्छा, तुम बहादुर हो। बेकार, चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी वार्षिक प्रतियोगिता आधे महीने से भी कम समय में है। उस समय मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि बर्बादी बर्बादी है, और यह हमेशा न्यायपूर्ण होगी। गुलाम कभी भी मालिक के सिर पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग फैंग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो और वह जोर जोर से हंस रहा हो। तो फिर चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं।
प्रतियोगिता का दिन वह है जब आप और मैं प्रतिस्पर्धा करते हैं। लिंग जियाओ ने एक शब्द कहा, पलटा और पुस्तकालय में प्रवेश किया। भले ही आपकी जीभ कमल की तरह मजबूत हो, लेकिन अगर आप प्रतियोगिता हार गए तो ये सब निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वह झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय का लाभ उठाना बेहतर था। एक बड़ी प्रतियोगिता में लिंग फैन को हराना अब शब्दों की शक्ति से भी अधिक शानदार होगा। हाँ, भाई लिंग फैंग, वह छोटा भिखारी तुम्हें नीची नज़र से देखता है। लिंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके शब्द काफी उत्तेजक थे। चिंता मत करो, मैं प्रतियोगिता के दिन उसकी देखभाल करूंगा। लिंग फैंग वास्तव में लिंग जियो के शब्दों से बहुत घृणा करता था। उसके दिमाग में लिंग जियाओ सिर्फ भूख बढ़ाने वाला था। वह वार्म अप के लिए तो ठीक था, लेकिन वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा महीना ही लगता है। क्या लिंग जियाओ को वाकई मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है? अगर ऐसा किया भी जा सके तो अकेले एलीट हॉल में मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के 60 या 70 से कम शिष्य नहीं होंगे, और लिंग फैंग को एलीट हॉल में केवल 10वां स्थान दिया जा सकेगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एलीट हॉल के ऊपर जीनियस हॉल है, तथा वहां के शिष्य और भी अधिक राक्षस हैं। उनके लिंग फैंग प्रतिद्वंद्वी एलीट हॉल में शीर्ष 10 और जीनियस हॉल में राक्षस हैं। उनका लक्ष्य एलीट हॉल से जीनियस हॉल में प्रवेश करना है, एक निम्न स्तर के शिष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, जो अभिजात वर्ग के हॉल में प्रवेश भी नहीं कर सकता। हे, शायद भाई लिंग फैंग की बारी नहीं होगी, तब मैं उसे घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। लिंग यू ने ठहाका लगाया, और फिर वह सुंदर पुरुष और महिला वहां से चले गए और सभी की ईर्ष्यापूर्ण और जलन भरी निगाहों के बीच पुस्तकालय में आ गए। लिंग जियाओ पहले ही पुस्तकालय में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा है। आखिरकार, ये पहली बार है। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर केवल एक कमरा है और उसमें कोई पुस्तकें नहीं हैं। यहीं पर लाइब्रेरी के गार्ड रहते हैं। रक्षक आमतौर पर परिवार के शीर्षस्थ व्यक्ति होते हैं, या वे बुजुर्ग होते हैं, या परिवार के मुखिया के पुत्र आदि होते हैं। आज ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जो लगभग 35 वर्ष का है। लिंग जियाओ, हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाने में सक्षम थे। यह एक सफलता साबित हुई। ये सही है, आज ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिंग चोंग के पिता हैं, जो पुराने परिवार के नेता लिंग के 9वें बेटे हैं, जिन्हें 9वें मास्टर के रूप में जाना जाता है। मास्टर जियो, ये शिष्य आज मार्शल आर्ट देखने के लिए यहाँ आया है। लिंग जियो जानता था कि जियो बहुत मजबूत थी, भयानक रूप से शक्तिशाली, निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के चौथे स्तर से ऊपर। क्योंकि शानहे मार्शल स्पिरिट द्वारा प्रदर्शित जियो, हालांकि कोई विस्तृत डेटा नहीं है, यह एक लाल चेतावनी दिखाता है। इससे पता चलता है कि ताकत में अंतर बहुत बड़ा है और जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि वह अभी भी न तो विनम्र था और न ही अभिमानी, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह लिंग परिवार का सदस्य है, मास्टर जियो उसे आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे सचमुच बाहर निकाल दिया गया तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह मरेगा। इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और यही रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही उसकी जान बचाने का तरीका है। कितना अच्छा लड़का है, तुम बहुत बहादुर हो, मास्टर जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं बोलने से नहीं डरता, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। आप अभी भी लिंग परिवार के वंशज हैं, इसलिए मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन बेहतर होगा कि आपको बाहर न निकाला जाए, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। ये बिल्कुल खुली धमकी है। शिष्य समझ गया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह स्वाभाविक रूप से इस सत्य को समझ गया। ये जानकर अच्छा लगा। आप एक विदेशी शिष्य हैं, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है। स्वाभाविक रूप से आपके साथ हमारे अपने कबीले के शिष्यों जितना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। आपको नियम तोड़ने से रोकने के लिए मुझे आपको पहले से कुछ बातें बतानी होंगी। मास्टर जियो को एहसास हुआ कि उसने लिंग जियो को नहीं डराया है, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चंचलता से मुस्कुराया और फिर कहा। जब लिंग जियाओ ने ये सुना तो उसे थोड़ा गुस्सा आया। कबीले में ऐसा कोई नियम नहीं था। यह मास्टर जियो स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह इतना मजबूत नहीं था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। सौदेबाजी करना अर्थहीन था और सिर्फ एक मजाक था। मास्टर जियो, कृपया बोलें, उसने शांति से कहा। मास्टर जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, एक विदेशी शिष्य के रूप में
आप केवल दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं और 2 मार्शल आर्ट तक चुन सकते हैं। मध्यवर्ती या निम्न मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं है। आप मध्यवर्ती मार्शल आर्ट चुन सकते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी दृष्टि और भाग्य पर निर्भर करता है। चुनाव का समय 1 घंटा है। एक बार चुने जाने के बाद इसे 20 दिनों तक आयोजित किया जा सकता है। क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से सुना? ये सुनकर लिंग जियाओ गुस्से से भर गया। उसने यहाँ आने से पहले ही पूछताछ कर ली थी। जब तक वह लिंग परिवार का बच्चा है, चाहे वह बाहर से हो या उसी परिवार से, वह एक बार में कम से कम 4 मार्शल आर्ट चुन सकता है। चयन का समय 3 घंटे का हो सकता है और प्रशिक्षण का समय 4 महीने तक का हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह अंतर संभवतः बहुत बड़ा है, लेकिन भले ही वह बहुत गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल अपने दांत पीसकर सिर हिला सकता था। शिष्य समझ गया है। बेशक वह समझता है कि आज उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसका बदला उसे भविष्य में 10 गुना और 100 गुना चुकाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें समझ में आ जाए, जल्दी जाओ। मास्टर जियू के होठों पर तिरस्कार का भाव था। अगर आप कुत्ते को पीटते हैं तो यह मालिक पर निर्भर करता है। अगर आपने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, हालांकि मैं कबीले के नियमों के कारण आपको नहीं मार सकता, अगर आपको लिंग परिवार से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में गुस्से को दबाया, सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चला गया। पुस्तकालय वह स्थान है जहां लिंग परिवार की मार्शल आर्ट क्लासिक्स संग्रहित हैं। ये लिंग परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक बड़े परिवार के संचय और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। साधारण छोटे परिवारों के पास ऐसी जगह नहीं होती। यही अंतर है। परिवार जितना बड़ा होगा और नींव जितनी गहरी होगी, उनके पास उतनी ही ज्यादा मार्शल आर्ट क्लासिक्स होंगी और उनकी गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी। लिंग परिवार का पुस्तकालय 4 मंजिलों में विभाजित है। प्रथम स्तर पर गार्ड रहते हैं। दूसरी मंजिल वह जगह है जहां बुनियादी मार्शल आर्ट, निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट और मध्यवर्ती मार्शल आर्ट संग्रहित हैं। बेशक निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट विशाल बहुमत पर कब्जा करते हैं और कई बुनियादी मार्शल आर्ट भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल 20 मध्यवर्ती मार्शल आर्ट हैं और चुने जाने की संभावना बहुत कम है। तीसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, कुछ संख्या में उन्नत मार्शल आर्ट और कुछ संख्या में शीर्ष मार्शल आर्ट हैं। पुस्तकालय की तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए कम से कम आपको मार्शल आर्ट के चौथे स्तर का शिष्य होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चौथी मंजिल का अधिकांश हिस्सा शीर्ष मार्शल आर्ट है और लिंग परिवार के कुछ गोपनीय दस्तावेज भी हैं और कुछ मार्शल आर्ट क्लासिक्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग हो गए हैं। बेशक ये शिष्यों के बीच फैली अफवाहें हैं और यह कहना कठिन है कि ये सच है या नहीं। स्वाभाविक रूप से नियम लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि आप एक ही परिवार के बच्चे हैं, आपके पास कोई समर्थक है या आपके पास असाधारण प्रतिभा है, तो कई नियम वास्तव में आपके साहस को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि लिंग चोंग उन्नत मार्शल आर्ट सीख सकता है, जबकि लिंग जियाओ केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीख सकता है। लिंग जियाओ के लिए यह अवसर वास्तव में दुर्लभ है। उसे सावधानी से चुनना चाहिए और मध्यवर्ती मार्शल आर्ट चुनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी मंजिल में प्रवेश करते समय लिंग जियो ने पाया कि अंदर पहले से ही लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हालांकि इन लोगों के पास चुनने के लिए 3 घंटे होते हैं, लेकिन हजारों मार्शल आर्ट में से इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट चुनना कोई आसान काम नहीं है। कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसका समय इन लोगों से अधिक कीमती है और उसके पास केवल 1 घंटा है। तो वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी नज़र किताबों की अलमारी पर पड़ी। तियानफेग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में लिंग परिवार वास्तव में गहरा है। इन हजारों मार्शल आर्ट पुस्तकों, यदि आप वास्तव में उन्हें एक एक करके पढ़ना चाहते हैं, तो अनुमान है कि इसमें 3 या 4 घंटे से कम समय नहीं लगेगा। लिंग जियू, वह आदमी, स्पष्ट रूप से मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। ओपनिंग मॉन्यूमेंट पाम, फायर फिस्ट, तियानफेंग की 13 तलवारें, स्विफ्ट विंड चेजिंग लीव्स टेप ग्रेट संगोन। पहली पंक्ति की पहली पुस्तक से शुरू करते हुए लिंग जियो चकाचौंध हो गया था और केवल कुछ पृष्ठों की सामग्री के आधार पर इन मार्शल आर्ट पुस्तकों के स्तर को भेदना वास्तव में मुश्किल था। बहुत मुश्किल। क्या कोई तरकीब है? लिंग जियाओ ने कई किताबों के सारांश खोले और उन्हें जांचा ताकि कुछ सुराग मिल सके। ओपन स्टेल पाम, हथेली की तकनीक तेज और शक्तिशाली है और आप ताकत से जीतते हैं।
आप तभी अभ्यास कर सकते हैं जब आपकी ताकत 300 किलोग्राम तक पहुंच जाए। फायर फिस्ट, ये वास्तविक ऊर्जा को संघनित कर सकता है और आग की तरह शक्तिशाली घूंसे के साथ फट सकता है। तात्कालिक विस्फोट बहुत भयानक है। यदि यह गैंग-क्यूई चरण तक पहुंच जाता है तो यह अग्नि गैंग-क्यूई को भी बाहर निकाल सकता है। इसका अभ्यास केवल पुरुष योद्धा ही कर सकते हैं और महिला योद्धाओं को शारीरिक चोट लगने का खतरा होता है। फ्लाइंग विंड चेजिंग लीव्स अ टेप, इसका अभ्यास करने के बाद आप अपनी हरकतों की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। दुनिया में तथाकथित मार्शल आर्ट केवल तेज और अटूट है, जो दर्शाता है कि यह कितना शक्तिशाली है। आमतौर पर ये कौशल पतले शरीर वाले लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए अधिक उपयुक्त है, विशेष रूप से पतली महिलाएं, जो सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी। आयरन क्लॉथ्स कुंग फू, एक रक्षात्मक क्षैतिज कुंग फू। इसमें महारत हासिल करने के बाद आप तलवार के हमलों को रोक सकते हैं और अपने शरीर को होने वाले नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं। इस कौशल का अभ्यास केवल खुले दिमाग और दृढ़ संकल्प के साथ किया जा सकता है, अन्यथा इसे बीच में ही छोड़ना आसान है। वे सभी बहुत शक्तिशाली लगते हैं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ अभ्यास करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं केवल 2 ही चुन सकता हूँ। इससे मुझे सिरदर्द होता है। हालांकि इन मार्शल आर्ट के स्तर इन परिचयों में नहीं पाए गए थे, फिर भी जब लिंग जियाओ ने परिचय देखा तो वह बहुत उत्साहित था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट प्राप्त करना भी कठिन लगता था, इनमें से लगभग प्रत्येक मार्शल आर्ट क्लासिक्स ने उसे ललचाने पर मजबूर कर दिया। अरे लिंग जियो, दूसरे लोग 4 किताबें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 ही निकाल सकता हूँ। यद्यपि बहुत अधिक लालच करना अच्छा नहीं है, परंतु हर मार्शल आर्ट के लिए जोगचेन सीखने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आप लौह वस्त्र कौशल को लें तो अधिकांश लोगों के लिए इसका अभ्यास करना पर्याप्त है ताकि वे अपने शरीर की सुरक्षा में सुधार कर सकें। 1 या 2 पुस्तकें मुख्य हैं और बाकी सहायक हैं। केवल इस तरह से ताकत में काफी सुधार किया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि मैं केवल 2 किताबें ही चुन सकता हूँ। अगर मैं और चुन सकता तो बहुत अच्छा होता। अब जब मेरे पास पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट है तो मेरी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरेगा। भले ही मैं एक ही समय में कई मार्शल आर्ट का अभ्यास करूं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अचानक लिंग जियाओ को कुछ ख्याल आया। शन्हे वोहुन मार्शल आर्ट का विश्लेषण और अभ्यास कर सकते हैं, तो क्या मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकों में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना संभव है? जब उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी मंडप में प्रवेश किया तो उन्हें डर था कि लिंग जियो समस्या को देख लेगा, इसलिए उन्होंने शानहे मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं किया। खोलने और बंद करने की यह विधि बहुत सरल है। इसे करने के लिए आपको केवल क्रोध पैदा करने वाली ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता है, जो मूल रूप से मार्शल आर्ट का उपयोग करने जैसा ही है। ये सोचकर उसने जल्दी से शानहे मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। इस समय पहाड़ और नदी के नक्शे पर 3 बादल खुल गए और गांव में एक और इमारत दिखाई दी। इमारत का स्वरूप लिंग परिवार के पुस्तकालय से काफी मिलता जुलता है, सिवाय इसके कि यह थोड़ी नीची है और इसमें केवल 1 मंजिल है। सबसे आश्चर्यजनक बात कि जब लिंग जियो ने अपनी चेतना में प्रवेश किया तो उसने पाया कि उसने पहले जो भी मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकें पढ़ी थी वे पहाड़ और नदी के नक्शे के पुस्तकालय में दिखाई दी। जब वह किताब खोलकर देखता तो पहाड़ और नदी के नक्शे पर तुरंत एक आकृति उभर आती। यह उसकी आकृति थी और वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था वह उसने पढ़ा था। यह अद्भुत है। लिंग जियो को झटका लगा, लेकिन उसके साथ तीव्र परमानंद भी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शानहे मार्शल स्पिरिट का ऐसा असर हो सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मेरे पास इस दूसरे स्तर पर सभी मार्शल आर्ट रहस्य हैं, मैं उन्हें जेब में रख सकता हूँ? यदि आप इसका अभ्यास नहीं भी करते हैं तो भी आप इसे भविष्य में दूसरों को अभ्यास करने के लिए दे सकते हैं या इसे पैसे के लिए बेच भी सकते हैं। उसे नहीं लगा कि ऐसा करना लिंग परिवार के साथ विश्वासघात था। वैसे भी लिंग परिवार ने कभी भी लिंग शियाओ को अपना नहीं माना था। यहाँ तक कि लिंग जियो ने भी सार्वजनिक रूप से उसे जान से मारने की धमकी दी थी, तो फिर उसे लिंग परिवार के रहस्यों को क्यों रखना चाहिए? इसके अलावा दूसरी मंजिल पर सबसे अच्छी केवल मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है, जो शायद बाहर मिल सकती है। पुस्तकालय की चौथी मंजिल पर केवल गुप्त पुस्तकें ही लिंग परिवार की नींव हैं। ये सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया और मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकों को तेज गति से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने केवल प्रत्येक पुस्तक की रूपरेखा पढ़ी और फिर उसे बुकशेल्फ पर फेंक दिया। 1 घंटे में लगभग 10,000 पुस्तकों के सारांश पढ़ना आसान नहीं था।
उन्हें गति बढ़ानी पड़ी। क्या तुमने मुझे सिर्फ 2 किताबें ही निकालने की इजाज़त नहीं दी थी? मैं यहाँ की सारी गुप्त किताबें चुरा लूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इसे गति दे और तेज। लिंग जियाओ के चेहरे पर पागलपन का भाव दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो जब भी वह कोई पुस्तक पलटता था तो उसे यह अवश्य देखना पड़ता था कि माउंटेन्स एंड रिवर्स के पुस्तकालय में उसकी प्रति उपलब्ध है या नहीं, परंतु बाद में वह इसकी पुष्टि करने में बहुत आलसी हो गया। क्योंकि सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दिल में यह महसूस किया क्योंकि पुस्तकालय में एक भी पुस्तक नहीं जोड़ी गई थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। शानहे मार्शल स्पिरिट। ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है? ये बहुत शक्तिशाली है। जब लिंग जियो मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकों को देख रहा था तो वह अपने दिल में खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। इस घटना के कारण जो शिष्य पढ़ रहे थे उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। क्या ये बच्चा बीमार है? हाँ, मैंने किताबों का ऐसा चयन कभी नहीं देखा। ये तो एक देहाती आदमी है। चलो इसे अकेला छोड़ दें और जल्दी से अपना काम करें। 1 घंटे को लंबा या छोटा या अल्प कहा जा सकता है। जब लिंग जियाओ ने लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर मौजूद लगभग सभी 9000 से अधिक गुप्त पुस्तकों की नकल कर ली तो केवल 1/4 घंटा ही बचा था। उनके अभी तक न जाने का मुख्य कारण कि लिंग परिवार के बच्चों के पास अभी भी कुछ किताबें हैं जिन्हें पढ़ने का उनके पास अभी तक समय नहीं है। ये ध्यान देने योग्य है कि मार्शल आर्ट क्लासिक्स जिन्हें लिंग परिवार के पुस्तकालय में बेतरतीब ढंग से रखा गया था, माउंटेन और रिवर पिक्चर्स में बदल गए हैं। उन्हें बड़े करीने से श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया था और एक व्यक्ति अचानक अंदर सफाई करने के लिए प्रकट हुआ। हथेली की तकनीक, चाकू की तकनीक, तलवार की तकनीक, आंतरिक कौशल, शरीर की तकनीक, शरीर को मजबूत करने की तकनीक आदि सभी को अलग अलग पुस्तक अलमारियों में रखा गया था। इतना ही नहीं, मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट और बुनियादी मार्शल आर्ट को भी उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित किया गया था और उन पर लेबल चिपकाए गए थे ताकि आप एक नज़र में बता सके कि वे किस स्तर की मार्शल आर्ट हैं। लिंग जियाओ इस स्थिति से स्तब्ध और उत्तेजित था। अपने स्वयं के पहाड़ और नदी के नक्शे में ये पुस्तकालय लिंग परिवार के पुस्तकालय की तुलना में अधिक अद्भुत है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन लिंग जियो लिंग परिवार के शिष्यों के हाथों से किताबें नहीं छीन सकता। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत उन लोगों के बराबर नहीं है, इसलिए वह दूसरी मंजिल पर ही भटकता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वह गुप्त पुस्तक उसे मिल जाए जो शायद उससे छूट गई हो। मैं अभी बहुत उत्साहित था और शायद मैं इसे चूक गया। वह क्या है? लिंग जियो ने अचानक देखा कि दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर 2 पेंटिंग लटकी हुई थी। एक पेंटिंग में बैल के सिर और मानव शरीर वाला एक राक्षस दिखाया गया था जो एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, जबकि दूसरी पेंटिंग में बंदर के सिर और बंदर के दिमाग वाला एक आदमी दिखाया गया था जो एक छड़ी पकड़े हुए था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बैल के सिर और मानव शरीर वाली पेंटिंग पर 3 शब्द बोल डैमन कुंग फू थे और बंदर के सिर और बंदर के मस्तिष्क वाली पेंटिंग पर 3 शब्द ज़ियान गयुनबू थे। क्या ये दोनों पेंटिंग्स अभी मार्शल आर्ट के रहस्य हो सकते हैं? लिंग जियाओ ने ऐसा सोचा और उसका हाथ एक पेंटिंग की ओर बढ़ा। रुकना! लेकिन इससे पहले कि वह पेंटिंग को छूता, लिंग परिवार के एक शिष्य ने उसे रोक दिया। मार्शल शिरा साधना के तीसरे स्तर के साथ उसकी ताकत लिंग जियाओ से अधिक मजबूत थी। तुम जाकर मास्टर जियो को बताओ कि किसी ने बिना अनुमति के पेंटिंग को छुआ है, शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा। शिष्य तेजी से नीचे भागा और जब वह ऊपर आया तो लिंग जियो भी आ गया। मास्टर जियो, ये लड़का चित्रों को हिलाने में बहुत अच्छा है। चिंता मत करो, ये पेंटिंग वास्तव में दूसरी मंजिल पर मार्शल आर्ट की किताबें हैं, उसे उन्हें छूने दो। ये दोनों पेंटिंग साधारण दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वे निषिद्ध हैं। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लिंग जियो, अगर आपके पास क्षमता है तो मार्शल आर्ट की किताबें अपने पीछे ले जाओ। लिंग जियो ने लिंग जियो को कुछ तिरस्कार से देखा। एक कारण था जिसके कारण उसने लिंग जियो को दोनों चित्रों को छूने की अनुमति दी। ये दोनों पेंटिंग्स लिंग परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई थीं और कहा जाता है कि इनमें 2 साधारण कौशल छिपे हुए थे। इन 2 साधारण कौशलों का अभ्यास करना किसी भी योद्धा के लिए बहुत कठिन है, लेकिन एक बार इनका सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेने पर ये जीवन भर लाभ देते हैं। हालांकि इन 2 साधारण कौशलों को प्राप्त करने के लिए आपको पहले चित्रों पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ना होगा। लिंग परिवार के पूर्वजों ने ऐसा करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया, बल्कि केवल इतना कहा कि वे सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि
सैकड़ों वर्षों से अनगिनत लोगों ने चित्रकला से दो असाधारण कौशल निकालने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी अंत में असफल रहे। यहाँ तक कि लिंग परिवार के शक्तिशाली मुखिया भी इसमें शामिल हैं। बेशक लिंग जिऊ ने भी इसकी कोशिश की और वह इन दो असाधारण कौशलों को अपने बेटे लिंग चोन को सीखने के लिए देना चाहता था। ये दुख की बात है कि वह भी असफल हो गया। इस वजह से उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जिऊ सफल हो सकता है। हालांकि अगले ही पल लिंग जिऊ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लिंग जियाओ ने बिना किसी प्रयास के दोनों चित्रों से मार्शल आर्ट की दो पुस्तकें निकाल लीं। एक था बुल डायमंड कुंग फू और दूसरा था फ्लाइंग क्लाउड स्टेप। इसे लें। चौंकने के बाद लिंग जिऊ ने जल्दी से लालच दिखाया। मास्टर जिऊ, आपने अभी कहा कि अगर मैं ये दो किताबें निकाल लूं तो मैं इन्हें ले जा सकता हूं, है ना? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी से दोनों पुस्तकों की रूपरेखा पर एक नज़र डाली और पुस्तकों को पहाड़ और नदी के नक्शे में कॉपी कर लिया। क्योंकि वह जानता था कि हाथ जान को मोड़ नहीं सकता, इसलिए अंततः पुस्तक लिंग जिऊ द्वारा छीन ली जाएगी, इसलिए उसे नुकसान नहीं उठाना चाहिए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अचानक लिंग जिऊ ने अपना हाथ लहराया और एक मजबूत बल ने सीधे लिंग जिऊ को बाहर कर दिया और दोनों मार्शल आर्ट लिंग जिऊ के हाथों में आ गए। हा, बिना किसी प्रयास के इसे ढूंढना बहुत आसान है। लिंग जिऊ पागलों की तरह हंसा और फिर अपना हाथ उठाया, बुकशेल्फ से दो मार्शल आर्ट की किताबें निकाली और उन्हें लिंग जिऊ की ओर फेंक दिया। बच्चे, निराश मत हो। ये दो असाधारण कौशल तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो दो कौशल चुने हैं वे मध्यवर्ती कौशल हैं। उन्हें वापस ले जाओ और उनका अच्छे से अभ्यास करो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हा, लिंग जिऊ जोर से हंसा और दो असाधारण कौशल को पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि लिंग जिऊ को चोट लगी थी और उसे खून की उल्टी हुई थी, लेकिन उसके दिल में कुछ राहत थी। क्योंकि दो असाधारण कौशलों की नकल की गई है, वह आज का बदला कभी नहीं भूलेगा। लिंग जिऊ, याद रखना, एक दिन मैं, लिंग जिऊ, तुम्हें 100 गुना अपमान सहना पड़ेगा। लिंग जिऊ ने कुछ नहीं कहा। लिंग जिऊ द्वारा जमीन पर छोड़े गए दो कौशल ले लिए और चला गया। यह एक संयोग था कि दोनों कौशल बिल्कुल वही थे जिन्हें कॉपी करने का उसके पास पहले समय नहीं था। इसे मत चूकिए। हा, क्या सिर्फ उस भिखारी पर भरोसा करके वह लिंग परिवार के असाधारण कौशल का अभ्यास करने के योग्य है? क्या मजाक है? लिंग जिऊ ने लिंग जिऊ को आज्ञाकारी ढंग से जाते हुए देखा और उसका दिल बेहद खुश था। उसने दो असाधारण कौशलों की रूपरेखा पढ़ी और वास्तव में आश्चर्यचकित था। दुर्भाग्य से इन दो असाधारण कौशलों की एक शर्त है, वह ये कि इनका अभ्यास केवल जागृत अवस्था में योद्धाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात यदि वे मार्शल शिराओं के तीसरे स्तर को पार कर जाते हैं तो वे अभ्यास नहीं कर सकते जब तक कि वे अपनी स्वयं की साधना को त्याग न दें। लेकिन इतना मूर्ख कौन है? वह इस असाधारण कौशल को केवल अपने बेटे लिंग चोन के पास अभ्यास के लिए ले जा सकते हैं। लिंग जियाओ कुछ शर्मिंदा होकर पुस्तकालय से बाहर निकला और रास्ते भर लोग उस पर उंगली उठाते रहे तथा उसका मजाक उड़ाते रहे। क्योंकि लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ था उसे लिंग परिवार के बच्चों ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया था और कथानक को बदलकर फैला दिया था। ऐसा हुआ कि उसने, लिंग जिऊ ने, पुस्तकालय की मार्शल आर्ट को चुराने की कोशिश की, लेकिन लिंग जिऊ ने उसे खोज लिया और सबक सिखाया। लिंग जिऊ को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन वह ये भी समझता था कि वर्तमान स्पष्टीकरण बेकार था। अपनी बेगुनाही साबित करने का एकमात्र मौका लिंग जिऊ को ताकत में मात देना था। उनका ये भी मानना था कि लिंग जिऊ कोई बड़ी बात नहीं करेगा, अन्यथा किसी को सच्चाई पता चल जाएगी और वह गौरवशाली नहीं होगा। आखिरकार लिंग परिवार एक अखंड इकाई नहीं है और लिंग जिऊ को अभी भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। घर लौटने के बाद लिंग जिऊ अपने कमरे में गया और पढ़ने के लिए ज़ियानगयुनबू पुस्तक निकाली। ज़ियानगयुनबू एक विकसित शरीर तकनीक जो वर्तमान में ज़ियानगयुनबू चरण में है। हर बार जब ये बढ़ता है तो तकनीक का नाम बदल जाएगा और आवश्यक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, लेकिन लक्ष्य वही है। अभ्यास करने के बाद ये योद्धा को निगल के रूप में हल्का बना सकता है, चंद्रमा का पीछा करने के लिए बादलों पर कदम रख सकता है और बादलों को नियंत्रित कर सकता है। ... यदि आपको उच्चतम स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है तो आप बादलों पर सवारी भी कर सकते हैं और आकाश पर हंस सकते हैं। इस शरीर तकनीक का अभ्यास केवल जागृत अवस्था से ही किया जा सकता है, अन्यथा आधार अस्थिर रहता है और यह सफल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ज़ियानगयुनबू चरण में भी यदि आप महान पूर्णता तक अभ्यास कर सकते हैं
तो आप थोड़े समय के लिए हवा में उड़ सकते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए बादलों पर लड़ सकते हैं। इस स्तर पर गमकी क्षेत्र में, अर्थात मार्शल शिरा के छठे स्तर से नीचे, ये लगभग एक अजेय शरीर तकनीक है। ये देखकर लिंग जियो का दर्द गायब हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। गमकी मंच के तहत अजेय शरीर तकनीक, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब मैं वुमाई के छठे स्तर तक साधना करता हूँ तो मुझे अपने शरीर कौशल को बदलने की जरूरत नहीं है और यह केवल जियांगयुनबुक का चरण है? इस कौशल को सुधारा जा सकता है। हवा में अल्पकालिक उड़ान या यहाँ तक कि एक निश्चित अवधि के लिए बादलों पर लड़ना, इस तरह के शरीर कौशल, भले ही लिंग जियो अज्ञानी हो, आखिरकार वह लिंग परिवार का शिष्य है और उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। वैसे भी वही सुनिश्चित कर सकता है कि बिल्कुल कोई मध्यवर्ती शरीर कौशल नहीं है और वह उन्नत शरीर कौशल के बारे में नहीं जानता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ ही है। आखिरकार लिंग परिवार के स्वामी हैं जो उन्नत शरीर कौशल का अभ्यास करते हैं और उन्होंने उन्हें बादलों पर लड़ते हुए कभी नहीं देखा है। ये सचमुच एक चमत्कारी उपलब्धि है, लेकिन इतने अच्छे शारीरिक कौशल के साथ लिंग परिवार के पूर्वज ने लिंग परिवार के बच्चों को इसका अभ्यास करने देने के बजाय इसे एक पेंटिंग से क्यों दबा दिया? इस उलझन को थामे हुए लिंग जियाओ ने पढ़ना जारी रखा। जब वह आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसे हाथ से लिखे शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। ये चमत्कारी कौशल केवल उन लोगों द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है जो मार्शल आत्मा को जागृत करते हैं। यदि साधारण मार्शल कलाकार इसका अभ्यास करते हैं तो हालांकि कुछ निश्चित परिणाम होंगे, ये केवल एक मध्यवर्ती शारीरिक आंदोलन है जो औसत दर्जे का है। इसके अलावा साधना की कठिनाई बहुत अधिक है जो प्रगति को प्रभावित करेगी, इसलिए इसे कैद कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि लिंग परिवार के पूर्वज को भी मार्शल आत्माओं के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो मार्शल आत्माओं को जागृत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल आत्माएं विलुप्त नहीं हुई हैं? ये सिर्फ इतना है कि अब मार्शल आत्माओं को जगाने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए यह मूल रूप से विलुप्त हो गई है। हा 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 हा। लिंग जियो अपने कमरे में बेतहाशा हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग जियो, तुमने बेशर्मी से अपना चेहरा छोड़े बिना मुझसे 2 चमत्कारी कौशल छीन लिए, लेकिन अंत में ये सिर्फ खाली था। तो चलिए, मैं आपके बेटे को वार्षिक प्रतियोगिता में इस चमत्कारी कौशल का पाठ पढ़ाता हूँ। इसके अलावा इस जियांगयुनबु के लिए एक और प्रशिक्षण विधि है जो थोड़ी दर्दनाक है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास एक मध्यवर्ती शारीरिक तकनीक हो जो आकाश की ओर जियांगयुन सटेप खोलने से पहले महान पूर्णता की स्थिति तक पहुंच जाए। जियांगयुन सटेप में आकाश तक पहुंचने के लिए कुल 9 सीढ़ियां हैं और अंततः यह महान पूर्णता तक पहुंचती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चीज का अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं है। वह बस शरीर की अन्य तकनीकों के माध्यम से अनुभव इकट्ठा करता है और फिर उसमें सुधार करता है। ये देखकर उसने जल्दी से नियमों को फिर से जांचा और एक दिलचस्प बात पाई। जियांगयुन सटेप लालित्य और गति का अनुसरण करता है जो एक शारीरिक तकनीक है, लेकिन नियमों शक्ति और प्रभुत्व का अनुसरण करता है जो मार्शल आर्ट का अनुप्रयोग है। इतना ही नहीं, नियमों भी एक विकास प्रकार की मार्शल आर्ट है, लेकिन जियांगयुन सटेप के विपरीत जो अनुभव जमा करके बढ़ता है, नियमों भक्षण करके बढ़ता है। यह न तो सच्ची ख्यूई को निगल रहा है, न ही लोगों को निगल रहा है, बल्कि अभ्यास अनुभव को निगल रहा है। अनुभव संचित करने से मूल शारीरिक कौशल गायब नहीं होंगे, लेकिन अनुभव को निगलने से मूल कौशल सीधे गायब हो जाएंगे और फिर उनका अभ्यास नहीं किया जा सकेगा, और यहाँ तक कि अगर अभ्यास किया जाता है तो वे सफल नहीं होंगे। हालांकि कौशल की विशेषताओं को बुल डेमन स्किल द्वारा अवशोषित किया जाएगा। सौभाग्य से ये भक्षण निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय है, जिसका अर्थ है कि इसे चुना जा सकता है, अन्यथा लिंग जियो वास्तव में अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करता। ये दोनों असाधारण कौशल विकासोन्मुख हैं और जब इनका उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया जाता है तो ये दोनों ही आश्चर्यजनक होते हैं। तो इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, लेकिन ये तरीका थोड़ा अजीब है। लिंग जियो पहले केवल अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। सौभाग्य से उसके पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल है जो मार्शल आर्ट की नकल कर सकता है, और उसने लिंग परिवार की लाइब्रेरी से बहुत सारी मार्शल आर्ट चुरा ली हैं। अब वह अभ्यास शुरू करने के लिए कुछ चुन सकते हैं। माउंटेन एंड रिवर लाइब्रेरी में गुप्त पुस्तकों को देखकर लिंग जियो उत्साह से बिस्तर पर लौटने लगा। तियानफेग शहर जहां वे स्थित थे उत्तरी हान साम्राज्य का हिस्सा था।
बाजार मूल्य के अनुसार एक बुनियादी मार्शल आर्ट पुस्तक 10 टैल चांदी में बेची जा सकती थी, एक प्राथमिक मार्शल आर्ट पुस्तक 1000 टैल चांदी में बेची जा सकती थी और एक मध्यवर्ती मार्शल आर्ट पुस्तक 1 लाख टैल चांदी में बेची जा सकती थी। लिंग जियाओ जैसा गरीब आदमी बुनियादी मार्शल आर्ट भी क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि वह अपने जीवन काल में 10 टैल चांदी नहीं बचा सका। लिंग जियाओ कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट की किताबें बेचने जा रहा था, कम से कम अपने दादा की पसलियों की देखभाल करने के लिए। चूंकि लिंग परिवार निर्दयी था, इसलिए उसे अन्याय करने का दोष मत दो। इस साल उसे लिंग परिवार में मुफ्त में खाना और रहना नहीं मिला। उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पड़ा और काम करना पड़ा, लेकिन उसे चांदी का एक पैसा नहीं मिला, बस थोड़ा सा खाना मिला। वह भरपेट खाना भी नहीं खा पाता था। वास्तव में उसके मन में लिंग परिवार के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। इसलिए मार्शल आर्ट के रहस्यों को निजी तौर पर बेचना कोई बड़ी बात नहीं थी। बेशक सुरक्षा कारणों से उसने अभी भी बुनियादी मार्शल आर्ट से शुरुआत करने की योजना बनाई। आखिरकार बहुत सारी बुनियादी मार्शल आर्ट थी और यह केवल लिंग परिवार के पास नहीं था, इसलिए इसे खोजना मुश्किल होगा। ये सोचकर वह जल्दी से बाहर निकला और तियानफेक शहर के नीलामी घर में चला गया। आमतौर पर बुनियादी मार्शल आर्ट को केवल नीलामी घर में जमा करने की आवश्यकता होती है। यदि यह बिक जाता है तो नीलामी घर सीधे आपके बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित कर देगा। हर दिन वहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिंग जियो ने 10 बुनियादी मार्शल आर्ट की किताबें नीलामी घर में रख दी और लिंग परिवार में लौट आया। दादाजी की चोटों का इलाज करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ताकत बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि ताकत पर्याप्त नहीं होगी तो दादाजी निश्चित रूप से फिर से घायल हो जाएंगे। कमरे में लौटने के बाद लिंग जियो ने 9000 से अधिक मार्शल आर्ट में से चुनना शुरू किया। हालांकि यह कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा चबा नहीं सकते, मार्शल आर्ट थोड़ा खास है। कई मार्शल आर्ट एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। न केवल वे एक दूसरे में बाधा नहीं डालेंगे, बल्कि वे साधना की प्रगति को भी गति देंगे। इसलिए उसे साथ में अभ्यास करने के लिए कुछ और लोगों को चुनना होगा। इसके अलावा ज़ियाल गयुन बू को बेहतर बनाने और न्यू मोगोन को बढ़ावा देने के लिए उसे और अधिक मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखना होगा। शानहेतु के सुझाव से चयन का समय बहुत कम हो गया है। यदि उसे स्वयं चुनने की अनुमति दी जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक दिन और एक रात में चुनाव नहीं कर पाएगा। हालांकि शानहेतु के सुझाव के तहत उन्होंने 5 मार्शल आर्ट का चयन करने में केवल 1/4 घंटे से भी कम समय लिया। इसे मार्शल आर्ट का एक सेट माना जा सकता है। शानहेतु ने मार्शल आर्ट के इस सेट को सोल ऑफ फिस्ट नाम भी दिया है। इन 5 मार्शल आर्ट का एक ही समय में अभ्यास करने से अभ्यास की गति 10% से 30% तक बढ़ सकती है और सच्ची क्यूई की संचय गति 10% से 30% तक बढ़ सकती है। मुट्ठी मार्शल आर्ट का उपयोग करते समय शक्ति को 1 से 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सोल ऑफ फिस्ट की 5 मार्शल आर्ट हैं: टाइगर गोइंग डाउन द माउंटेन स्टेप, मेटियोर फिस्ट, वायलेंट क्यूई जुए, रेड सन गोंग और रिटर्निंग क्यूई जुए। वास्तव में एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलेगा कि ये 5 मार्शल आर्ट सभी उल्का मुट्ठी पर केंद्रित हैं और अन्य 4 मार्शल आर्ट सभी सहायक हैं। मध्यवर्ती शारीरिक तकनीक टाइगर गोइंग डाउन द माउंटेन स्टेप भयंकर शारीरिक तकनीकों का एक सेट है। इसे करने के बाद हर बार जब आप एक निश्चित दूरी के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी गति बढ़ जाएगी और आपकी गति भी बढ़ जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ से नीचे उतरते हुए बाघ। बेशक यह मध्यवर्ती शारीरिक तकनीक भविष्य में भी ज़ियाल गयुन स्टेप की सेवा करेगी। मध्यवर्ती आंतरिक कौशल चियांग गोंग एक ऐसा कौशल है जो सच्ची क्यूई को बढ़ाता है। मुख्य बात कि मार्शल आर्ट करते समय ये जलती हुई आग के प्रभाव को बढ़ा सकता है और मुक्केबाजी की शक्ति में भी सुधार कर सकता है। मध्यवर्ती गुप्त कौशल क्यूई हुई जुए और क्यूई बाओ जुए सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए एक गुप्त कौशल और सच्ची क्यूई को तुरंत नष्ट करने के लिए एक गुप्त कौशल है। उत्तराधिक पल में उल्का मुट्ठी की शक्ति को अधिकतम कर सकता है, लेकिन नुकसान की यह बहुत अधिक सच्ची क्यूई का उपभोग करता है। पूर्व क्यूई हुई जुए इस दोष को काफी हद तक पूरा कर सकता है। यही कारण है कि लिंग जियाओ ने इन 5 मार्शल आर्ट को चुना। जहां तक मुक्केबाजी में उल्का मुट्ठी को चुनने का सवाल है तो इसका कारण बहुत सरल है। मुक्केबाजी का ये सेट मध्यवर्ती मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली है और लिंग जियाओ को बड़ी और बड़ी लड़ाइयां पसंद हैं। इसकी शक्ति कुछ उन्नत मार्शल आर्ट से कम नहीं है। बेशक नुकसान क्यूई बाओ जुए के समान है, अर्थात ये बहुत अधिक खपत करता है,
इसलिए सामान्य जागृति चरण में मार्शल कलाकार इसे चुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। न केवल उसकी सच्ची की हुई पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के कारण समान शक्ति वाले अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत है, बल्कि उसने अपनी कमियों की पूर्ति के लिए जानबूझकर की हुई जुए को भी चुना है। अन्य योद्धाओं के लिए, भले ही वे प्रतिभाशाली हों, एक ही समय में 3 मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन वह माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के विश्लेषण पर भरोसा करके प्रभाव का प्रदर्शन कर सकते हैं। वह एक ही समय में 5 मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में पूरी तरह सक्षम है। और ये 5 मार्शल आर्ट हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। लाभ। अब से लिंग जियो अब वह छोटा भिखारी नहीं है जिसे हर कोई धमका सकता है, और उसकी मार्शल आर्ट की राह सुगम होगी। सोल ऑफ द फिस्ट के मार्शल आर्ट सेट को चुनने के बाद लिंग जियो ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। बेशक, हालांकि वह एक ही समय में अभ्यास करता था, वह सिर्फ एक व्यक्ति था, इसलिए उसे अभी भी आदेश का पालन करना था, लेकिन प्रत्येक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की गति दूसरों की तुलना में तेज थी। उन्होंने सबसे पहले रेड सन गोंद का अभ्यास करना चुना। कारण सरल था, लाल सन गोंद सच्ची की को बढ़ा सकता है और शरीर को मजबूत कर सकता है। ये शारीरिक कौशल और मार्शल आर्ट दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। आखिरकार, एक योद्धा की नींव सच्ची क्यूई ही थी, यहाँ तक कि योद्धाओं के क्षेत्र का विभाजन भी वास्तविक क्यूई के विभिन्न चरणों पर आधारित था। लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और लाल सुन गोंद की सामग्री के अनुसार अभ्यास किया। उसके शरीर में सच्ची क्यूई दौड़ रही थी। उसे जो बात उत्साहित करती थी वह ये थी कि जब भी उसे कोई रुकावट या परेशानी आती थी, तो पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा अपने आप दौड़ पड़ती थी और फिर समस्या को हल करने में मदद करती थी और सही सच्ची क्यूई दौड़ने का रास्ता बताती थी। इस तरह लिंग जियो मूल रूप से भटक नहीं सकता था और मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय कोई तथाकथित बंधन नहीं था। दूसरों के लिए कठिन प्रशिक्षण स्तरों को पार करने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन उनके पास ये तथाकथित स्तर बिल्कुल भी नहीं थे। पूरे रास्ते हरी बत्ती थी और वह बिना रोक टोक के चल रहा था। वह मूल तक प्रतिभाशाली थे, लेकिन अब जितने प्रतिभाशाली हैं, उतने पहले नहीं थे। ये सब पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के विशेष प्रभाव के कारण था। इससे लिंग जियो ने माउंटेन और रिवर मार्शल सोल पर अधिक ध्यान दिया और उसमें अधिक रुचि दिखाई। मार्शल आत्मा पहले से ही बहुत रहस्यमय है, और माउंटेन और रिवर मार्शल आत्मा जाहिर तौर पर अधिकांश मार्शल आत्माओं की तुलना में अधिक रहस्यमय है। ये कितना जादुई है, लिंग जियो तत्काल जानना चाहता था, लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए उनकी वर्तमान ताकत स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। और साधना ही पर्वत और नदी मानचित्र के रहस्य को खोलने की कुंजी है। क्योंकि जब वह लाल सूर्य कुंड का अभ्यास कर रहा था, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पर्वत और नदी मानचित्र भी कुछ अद्भुत परिवर्तनों से गुजर रहा था। बेशक, बादलों का लगातार गायब होना सबसे अधिक स्पष्ट होना चाहिए। इस समय पहाड़ और नदी के नक्शे के छोटे से गांव में एक और जगह थी। यह एक वेदी थी, और वेदी में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि आग का एक गोला था, चमकदार लपटों का एक गोला।